हाल ही में साल 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जिसमें भारत का स्थान 127 देश में 105वां है। जी हाँ, हमारा स्थान इस इंडेक्स में 105 नंबर पर है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मोदी सरकार की योजनाएं किस तरह से जमीनी स्तर पर फेल है, इसका एक उदाहरण है। एक तरफ विश्वगुरु का डंका पीटने वाली सरकार अपने देश में कुपोषण और भूखमरी जैसी समस्या में अपने पड़ोसी देशों की तुलना में स्थिति बहुत गंभीर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत में अभी भी भूख और कुपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज पर नजर आती है। भूखमरी और कुपोषण के हालात अभी के नहीं है। पिछले कई सालों से भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार खराब प्रदर्शन करता आ रहा है। जरा इस खबर को देखिए। खबर अगस्त 2021 की है। झारखंड में गरीब बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है। सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर फेल है। इस खबर के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे ये हैं जिनको ये स्कूल में दिया जाने वाला मिड डे मील होता है, उस पर ये पूरे बच्चे निर्भर है। हर बार की तरह इस बार भी केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को नकारा है, जो इस साल पब्लिश हुई है, जिसका रैंकिंग भारत का 105 नंबर पर है। 2024 की ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट का यह 19वां संस्करण है, जो विभिन्न डेटा समेत अनेक स्रोतों का व्यापक विश्लेषण करता है। इस साल में 127 देशों के विश्लेषण के आधार पर इंडेक्स का स्कोर कम से लेकर बेहद खतरनाक श्रेणियों में रखा है। भारत को इस इंडेक्स में गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत की रैंक 105 और स्कोर जो है वो 27.3% है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्कों की बात की जाए तो नेपाल 68, श्रीलंका 56 और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, जिसका मतलब यह है कि इन देशों की स्थिति हमसे बेहतर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है, जो हमसे मामूली अंतर से पीछे है। जिन देशों का GHI स्कोर कम होता है उनकी रैंकिंग भी कम होती है, यानी वहां भूख की समस्या कम है। भारत की रैंकिंग जो है वो 105 नंबर पर है। तो दर्शकों, आप एक बार सोचिए कि हमारे देश में भूख की समस्या ने किस तरह से एक रौद्र रूप जो है वो धारण कर लिया है। अगर पिछले 10 सालों का ग्राफ हम देखें तो दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 से लेकर 2019 तक भारत की रैंकिंग लगातार बढ़ती गई। 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ। मोदी सरकार ने जनता से बहुत सारे वादे किए थे, मोदी की गारंटी थी, लेकिन इस मामले में ये सब फेल होता हुआ नजर आया। 2014 में भारत की रैंकिंग 54 थी, जो 5 सालों में लगातार बढ़कर 102 तक चली गई। सोचिए, इन 5 सालों में आम जनता को अपने 2 टाइम के खाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। साल 2020 में हमने थोड़ा सा सुधार किया। रैंकिंग में 102 नंबर से घटकर हम 94 नंबर पर आए। लेकिन साल 2020 से लेकर अब तक, यानी साल 2024 तक, हमारा लगातार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्तर है वो गिरता जा रहा है। केंद्र सरकार ने पोषण संबंधी कई योजनाएं तो लाई है, लेकिन इसका असर हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार हंगर इंडेक्स में भारत का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। एक तरफ सरकार योजनाएं लाती है, दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन का आगाज किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि कुपोषण, बौनापन और एनीमिया की दरों को कम करना। साथ ही इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं पर और जो बच्चे होते हैं उनकी पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाकर कम वजन वाले जो शिशुओं और जो नवजात शिशु होते हैं, इनकी जो अन्य समस्याएं होती है उसको कम करना था। इसके साथ ही और एक योजना केंद्र की मोदी सरकार लाई थी, जिसका नाम था मिड डे मील। मिड डे मील एक योजना थी जो सरकार ने लाई तो थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कारगर साबित हुई या नहीं हुई, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। जरा इस खबर को देखिए। खबर है 2019 की, जहां पर मिड डे मील खाने से 3 साल में 900 से अधिक बच्चे जो है वो बीमार पड़ गए थे। मिड डे मील खाने से अगर बच्चे बीमार हो जाएंगे तो आप सोचिए कि उसमें किस तरह का पोषण आहार बच्चों को दिया जाता होगा। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का लगातार प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है। देश में लगातार महंगाई का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। एक कारण यह भी है कि महंगाई के बढ़ने की वजह से
गरीब लोगों के खाने में पोषण आहार की कमी है। सरकार मुफ्त अनाज चावल तो दे रही है, लेकिन क्या गरीब परिवार के लिए साल 2024 में सिर्फ मुफ्त अनाज चावल से पेट भरेगा? अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में भी हमारे हालात और भी खराब हो सकते हैं और भी भूखमरी और कुपोषण जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने पिछले 10 सालों में जनता से बहुत वादे किए थे, लेकिन क्या हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखकर आपको लगता है कि सरकार ने किए हुए वादे पूरे किए? आम आदमी को 2 वक्त के अच्छे खाने के लिए जो भी योजनाएं सरकार लाई थी, वो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो असफल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।